ठीक है, अभी स्क्रीन प्रॉपरली जूम्ड आउट है, ठीक है जो है। अगर स्क्रीन का कुछ भी सेटिंग होगा तो आप लोग बता देना, लेफ्ट आई थिंक इट्स इनफ ना उसे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो है क्या हुआ था, हु विल टेल। अब इधर रख दो, हाँ मेरे को म्यूट करना होगा किसी को ना, मैं म्यूट करना। अन, आपको यहाँ देखना है, आपको वहां नहीं देखना है, आपको यहीं देखना है। हाँ ठीक है, ओके ओके। मतलब हम लोग ने ऑलमोस्ट लाइक लास्ट में सारे स्पेशलाइजेशंस कवर अप करे थे जो कोर्स में हमें करने हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो स्पेशलाइजेशन स्पेशली हम लोग ने बात करी थी उनके बारे में। तो आई होप वो फटाफट मुझे कौन बताएगा। चलिए अनु, आपसे स्टार्ट करते हैं, कौन से वो स्पेशलाइजेशन थे। हाँ। ठीक है। हम्म। ऑल राइट, ठीक है। मतलब ये स्टार्टेड ऑलमोस्ट। अच्छा टुडे, अब आज से हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कमल अभी आप भी ऐड हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, अभी लाइक आप फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आज से मेन मतलब जो आज जो हमारा डिस्कशन है एज पर द टाइम टेबल, ये हमने दिया हुआ इस पूरे वीक का, कि ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है, ये जो आपके ट्रेडर्स इनसाइट्स हैं, जो मार्केट खुलने से पहले जो चीजें आपको देखनी होती हैं, ठीक है, जिसके बिना आप देखिए, बहुत बार मैंने मतलब ये चीजें देखी हैं कि 12-12 साल के ट्रेडर्स होते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस चैनल की या इस एपिसोड की या उस चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है कि जो चीज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज लाइक कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले जो एक ट्रेडर्स का इनसाइट है, ठीक है, कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको कौन से वो स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से वो मंत्रास हैं, कौन से वो इनसाइट्स हैं, कौन से वो मार्केट्स हैं, कौन से वो विदेशी बाजार हैं जो आपको देखने होते हैं, और कौन से, और मतलब आपको एक प्रकार से हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजें आपको देखनी होती हैं एक ट्रेडर को मार्केट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो कट शॉर्ट में ये न्यूज चैनल आप लोग को मैंने ग्रुप पे दिया था, जिसका एपिसोड का नाम है पावर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अनु आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए, एक आई थिंक इनका भी माइक ऑन है, जस्ट अ सेकेंड। आ, विश्वजीत दी आपका भी माइक ऑन है, बंद कर लीजिए, राइट। ठीक है, बाकी सबका माइक जो है जिनका जिनका ऑन है वो प्लीज बंद कर ले माइक। जब डाउट हो तो आप तुरंत अपने डाउट्स को बोल दीजिएगा, ठीक है। तुरंत यहाँ पे एक ये चीज है कि एनी टाइम इवन जैसे कि माइक 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 किसी का खुला हुआ है, मैं बता रही हूँ किसका खुला हुआ है। श्वेता, जैसे यू आर ऑल्सो अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड श्वेता के साथ साथ मतलब जो है ये क्या नाम है, दिस इज कमल, यू बोथ आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आज से मेन क्लास स्टार्ट है। लास्ट क्लास जो हमारी फ्राइडे को हुई थी, उस क्लास का आपको प्रॉपर बैकअप मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, उसका आपको प्रॉपरली बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है। अभी फिलहाल वील डू दैट कि ये चैनल एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि चैनल कहाँ से खुला है। कोई ऐसा है तो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूं कि सबको पता है ये चैनल कहाँ से ओपन अप होना है। क्लियर है विश्वजीत दी, आपको क्लियर है? ओके, एवरीबडी इज क्लियर, ओके। क्या सान्या, आपको बताना है? सान्या आप सुबह आप जी बिजनेस नोट कर लीजिए। हाँ आई नो, ठीक है। अभी जो है ये जी बिजनेस, सी दिस इज द चैनल,
ठीक है, ये जी बिजनेस अभी मैं मार्क करके बता रही हूँ, ठीक है। ये एक सेकेंड, पेन का कहाँ चला गया? अनुराग, अनुराग, इसका वो इधर आना एक मिनट, आप वो कहाँ है इसका पेन का? अभी तो फीचर था उसमें, पता नहीं कहाँ चला गया। एनीवेज, चलो अभी आप मतलब ये चैनल आप सान्या यू कैन नोट डाउन। जी बिजनेस में आपका पावर ब्रेकफास्ट सुबह आता है मॉर्निंग में 7 o'clock। पेन कहाँ है? मॉर्निंग जो है आपका मॉर्निंग में 7 o'clock पे, इसमें इसमें सेटिंग, हाउ विल आई, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, ये ठीक है। हाँ चलिए, अभी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, सान्या आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आप नोट कर सकते हो, जी बिजनेस में ये पावर ब्रेकफास्ट है, ठीक है। सुबह के टाइम 7 बजे आता है ये एपिसोड, ठीक है। मॉर्निंग में 7 AM पे दिस एपिसोड कम्स आउट टू बी एट 7 AM, ठीक है ना। तो 7 AM पे आपका ये एपिसोड आता है। तो सान्या अगर कहीं भी कोई डाउट है, ठीक है, तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। ये आपका मॉर्निंग में 6:30 AM पे, ठीक है, बाहर की सिंगापुर SGX निफ्टी गेट्स ओपनड अप, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको सुबह 7 बजे इस एपिसोड को इस न्यूज चैनल पे आप गूगल पे जब सर्च करोगे ना, जी बिजनेस लाइव, आप गूगल पे अगर आप लिखोगे, आप लोग चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो मेरे साथ, जी बिजनेस लाइव, ठीक है। जी बिजनेस लाइव अगर आप मेरे साथ चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। गूगल पे जब आप लिखोगे तो जो भी लाइव चल रहा होगा वो आपका इस चैनल पे ऊपर जो होगा वो प्ले हो जाएगा। क्लियर है सान्या? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो दिस एपिसोड यू हैव टू वॉच आउट एट 7 AM इन द मॉर्निंग। आपको सुबह 7 बजे आपको ये एपिसोड को वॉच आउट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर रही हूँ, बट वी आर नॉट श्योर कि ऑडियो जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, अभी मैं इसको प्ले कर रही हूँ, नहीं हो जाएगा। हाँ सुनाई देगा, ऑडिबल है, ओके ठीक है। देखिए अब ये जो न्यूज है इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका इसका जो है कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम आगे एक बार करते हैं। अब देखिए दिस इज ये, अब इसको सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, कि आप मार्केट खुलने से पहले, जैसे कि मार्केट खुलने से पहले आपको ये अमेरिकी बाजार, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है अमेरिकी बाजार, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सुबह उठ करके मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको हर हालत में जो यूएस के मार्केट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट हैं, जिसे हम अमेरिकी बाजार बोलते हैं, अमेरिकी बाजार को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। और ये जो लिखा है ना कि वहां के संकेत मिले जुले हैं, मिले जुले से मतलब क्या है कि आपका मिले जुले का मतलब यह है कि एकदम फ्लैट है, मतलब अमेरिकी बाजार ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, एकदम फ्लैट है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग कि अमेरिकी संकेत मिले जुले। अगर अब आपको सुबह के टाइम ऐसी न्यूज मिलती है कि अमेरिकी बाजार एकदम से बहुत ऊपर चले गए या एकदम से बहुत नीचे चले गए, तो आपको देन चिंता आपको करनी है कि भाई हमारा मार्केट भी एक बार को नीचे जा सकता है, एक बार को ऊपर जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जो हम लोग को सबसे पहले जब सुबह 7 AM पे हर हालत में जो मार्केट में प्री ट्रेड्स, PRETRADES, ठीक है, प्री ट्रेडिंग ट्रेड्स मत लिखिए, प्री ट्रेडिंग इनसाइट्स, इनसाइट्स लिखिए, ठीक है। आपका प्री ट्रेडिंग इनसाइट, प्री ट्रेडिंग इनसाइट, INSIGHT, ठीक है। मतलब प्री ट्रेडिंग इनसाइट मतलब कि भाई 9:15 पे आप ट्रेड करने जा रहे हो, तो उससे पहले के जो भी
ट्रेडिंग करने के लिए जो इनसाइट्स चाहिए होते हैं, जो मटेरियल चाहिए होता है, जो मैटर चाहिए होता है, जो रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं, जो हमारी जरूरतें हैं ट्रेड करने से पहले, जो जो हमें देखना होता है, क्योंकि हमारी मार्केट खुलती है 9:15 पे, ठीक है, हमारी मार्केट जो खुलती है वो ठीक 9:15 पे खुलती है, ठीक है, और 9:15 बजे खुलने से पहले विदेशी बाजार, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, विदेशी बाजार ऑलरेडी खुले होते हैं। अमेरिका का मार्केट, मतलब अमेरिका से लेकर के हमें सबका हालचाल देखना होता है, कौन कौन से मार्केट खुले होते हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपका विदेशी बाजार जो भी आपके होते, हमें विदेशी बाजार का हालचाल लेना होता है मार्केट खुलने से पहले। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड कर लूं सीधा 9:15 पे जा करके और बिना बाहर के मार्केट को देखे हुए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके मार्केट में 50% ट्रेड्स आपके नुकसान में ही जाने हैं, 50% ट्रेड्स आपके 100% नुकसान में ही जाएंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड एज की प्री ट्रेडिंग इनसाइट्स। तो सबसे पहली चीज जो मार्केट, हमें ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड कैसे लेना वो बात की बात है, पहले ये देखना है कि मार्केट खुलने से पहले हमें कौन से इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स चाहिए, ठीक है। वो इंसाइट्स कौन से हैं? नंबर 1, अमेरिकन मार्केट्स को जरूर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलप्ड इकोनॉमी की हिंदी बताएंगे, कैफ, कैफ डेवलप्ड इकोनॉमी की हिंदी क्या है? हम्म, ये दोनों जगह से एक जना, रमेश जी और कैफ, आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं ना शायद, इसीलिए माइक क्यों म्यूट हो रहा है? एक जना बोले। विकसित अनु खुश हो गई है, हिंदी हिंदी अनु, आप मतलब सही बात है, कैफ को हमें हिंदी सीखने के हमें कुछ फीस देनी चाहिए, राइट? इतना तो मुझे सुनने में तो लग रहे हैं, मुझे लग रहा है जितनी देर में हम लोग सीखेंगे उतनी देर में कहेंगे भैया कैफ बता दो जरा, व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना। तो अमेरिका एक आपका डेवलप्ड इकोनॉमी है, एक आपका ये, और दूसरी बात स्टॉक मार्केट, मतलब जो स्टॉक मार्केट में जो वायदा बाजार जिसे हम कह, मतलब जो भी स्टॉक मार्केट में हम इस मार्केट, अमेरिकन मार्केट को हम लोग बोलते हैं मार्केट मेकर। मार्केट मेकर मतलब असली मार्केट यही चला रहा है, सारे वर्ल्ड की मार्केट्स, सारे विश्व की मार्केट, सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में, चाहे सिंगापुर, हांगकांग, आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका ये क्या बोलते हैं अमेरिका, यूएन, मतलब बहुत सारे, नैस्डैक से लेकर के, चाइना से लेकर के यूएस मार्केट पूरा कंट्रोल कर रहा है पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को। तो हमें इनके हालचाल जानने बहुत जरूरी है कि हम ट्रेड लेने जा रहे हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि रात में, जब ये अमेरिकी मार्केट रात में 2 बजे तक चलते हैं, मतलब शाम के 7 बजे खुलते हैं अमेरिकन मार्केट, तो ये रात के 2 बजे तक, 1:55 आप मानिए, 2 बजे आप लिख लीजिए, अभी 2 बजे तक ये मार्केट, हम जब सो रहे होते हैं तो ये मार्केट्स बाहर के चल रहे होते हैं, सीधी सी बात है, हम जब सो रहे होते हैं तो ये मार्केट्स आपके यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो सुबह उठ के हमें ये जरूर देखना है कि भाई हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि रात में अमेरिकन मार्केट्स में कुछ ऐसा हो गया है कि जो हमारे लिए, कई बार ऐसा होता है कि यूएस मार्केट में भारी क्रैश देखा गया, सुबह आप उठते हो और आप मान लो न्यूज मिस कर गए कि अमेरिकन मार्केट्स में बहुत भारी क्रैश देखा गया है, और आप ट्रेड लेके बाय साइड का बैठ गए, आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा। अमेरिकन मार्केट्स में मान लो न्यूज आ जाती है कि अमेरिकन मार्केट्स में न्यूज आ जाती है कि भाई ट्रंप ने, जो भी है, मतलब XYZ, कि यूएस में मतलब जो एक वर्ल्ड वॉर छिड़ने के संकेत हैं, या चाइना के साथ लड़ाई के संकेत बन रहे, कुछ भी न्यूज अगर आपकी आती है, तो इन दैट केस आप ये मान के चलो कि यूएस मार्केट क्रैश हुआ, तो इसका इम्पैक्ट, इसका असर सुबह के टाइम अपनी मार्केट्स पे जरूर पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स फर्स्ट जॉब है, क्योंकि ये आपका मार्केट मेकर है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स, यहां तक क्लियर है सबको? मार्केट मेकर है, हाँ, 2 बजे चलता है, तो ऑब्वियस ही बात है हम रात में नहीं जग सकते हैं रात के 2 बजे तक चेक करने के लिए कि भाई हमारी मार्केट्स अच्छी जा रही हैं,
कि हमारी मार्केट्स खराब जा रही है, कि हमारी मार्केट तो मतलब सीधी सी बात है, अमेरिकन मार्केट्स को चेक करना है तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि रात में ना जगे, सुबह उठे जब हम लोग तो 7 बजे ये न्यूज चैनल देख लें। ये बात समझ में आई? न्यूज चैनल देखना ही देखना है। ये आपका 9 सवा 9 पे आता है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब देखे, देखो अब क्या लाइन लिखी है? अनु आवाज आ रही है ना प्रॉपर? अभी मैंने चैनल प्ले किया था, चलिए मैं दोबारा प्ले करूँ। हाँ, अब इसको सुन। ठीक है, मतलब ये आपने, अच्छा ठीक है। अब मैं दोबारा से प्ले कर रही हूँ, फिर आप लोग 5 सेकंड सुनेंगे, मैं पॉज करूंगी एंड देन फिर ये सारे टर्म्स को मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं प्ले कर रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से सब लोग। मैं भी पूछूंगी क्या बताया है, बीना जी मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है। बंटी, अवनीश, सबसे पूछूंगी अभी मैं, रमेश जी, सब लोग, एवरीथिंग, कैफ, विश्वजीत, सब कोई, ठीक है। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हैं तो कोई चुप तो बैठ ही नहीं सकता है, एवरीबडी हैज टू बी इंटरैक्टिव, सबको बातचीत वार्तालाप में रहना ही रहना है, करेक्ट। सो चलिए अब मैं प्ले कर रही हूँ। अब दोबारा, अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यूएस मार्केट्स के बाद जो नेक्स्ट मार्केट अपने लोग को चेक करना है वो है आपका ये गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वर्ड आपका है ये, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये गिफ्ट निफ्टी, ये एक प्रकार से समझ लीजिए एग्जैक्ट जो एक मिरर होता है एक प्रकार से, कि अगर अगर मैं सीधी सी बात एक सवाल आप लोग से पूछूं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग का इस मतलब इसमें मैं जब क्लासेस कुछ 10-12 हो जाएंगी तब आप लोग का असेसमेंट भी लिया जाता है, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन वाले उनका भी, ऑनलाइन वाले उनका भी असेसमेंट इन द सेंस कि न, आप लोग से पूछा जाता है एक प्रैक्टिकल सवाल, ठीक है, कि आपका कहाँ पे, मतलब ऐसे ही सवाल मैं पूछूंगी कि इससे रिलेटेड सवाल क्या हो सकता है कि ये गिफ्ट निफ्टी हम क्यों देख रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। हम क्यों देख रहे हैं अभी वो समझ में आएगा। गिफ्ट निफ्टी आपका कौन सी कंट्री का है ये आप नोट कर सकते हैं, ये सिंगापुर का है, ठीक है। ये आपका सिंगापुर कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे अपने भारत में निफ्टी और बैंक निफ्टी बोला जाता है, आई होप सबने ये वर्ड निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं भी सुना होगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब सीधी सी बात आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे एनएससी इंडिया खोला, ठीक है, एनएससी इंडिया यहाँ पे खोला, आप टॉप पे क्या देख रहे हो, एक चीज आप लोग नोटिस करो, टॉप पे क्या देख रहे हो, निफ्टी, ठीक है। निफ्टी सबको दिख रहा है, करेक्ट। अब मेरे को एक बात आप बताओ, अपना ये एनएससी, ठीक है, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपके भारत का स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का, ठीक है। ये आपके भारत का स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का है। लेकिन अगर मैं सपोज सान्या आपसे सवाल करूं कि सान्या क्या हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, देन आप आंसर दोगे नो मैम। ऑब्वियस ही बात है, आप सान्या कैसे स्टॉक एक्सचेंज को खरीद बेच लोगे? आप उसके स्टॉक को खरीद सकते हो, उसके शेयर को खरीद सकते हो, उसके इंडेक्स को खरीद सकते हो, है ना। यू कैन नॉट बाय अ स्टॉक एक्सचेंज। मीना जी नेटवर्क का ब्रेकेज है, वाईफाई पे लगा लीजिए, ठीक है। ओके, मीना जी का आज कैमरा ऑन है, ठीक है, रोज ऐसे ही ऑन करना है मीना जी, ठीक है। बंद कर तो भारत का स्टॉक एक्सचेंज, भाई सीधी सी बात है, हम ये जब बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अपना
एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बाय सेल नहीं कर सकती हूँ। मैं इस अपने स्टॉक एक्सचेंज को एक नाम दिया गया है जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट की हिंदी क्या बता देंगे, जो रिप्रेजेंट करता है वो, हाँ एग्जैक्टली हाँ, जैसे सौम्या सिटिंग ऑफलाइन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, हम ट्रेड करते हैं इसमें, उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो है आपका निफ्टी 50, निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी आपका रिप्रेजेंट करता है भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, क्योंकि भारत के स्टॉक एक्सचेंज जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, हम उसको खरीद बेच नहीं सकते हैं। हम किसको खरीद बेच सकते हैं, जो उस प्लेटफॉर्म में सारे शेयर्स को एक साथ सीमित करके एक इंडेक्स बनाया गया है जिसका नाम है निफ्टी 50, ठीक है, जिसका नाम है निफ्टी 50। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल 50, निफ्टी का फुल फॉर्म आपका जो है वो नेशनल 50 है, निफ्टी का, है ना। तो नेशनल 50 ये फुल फॉर्म है। अब आपको मतलब ये जो निफ्टी है, ठीक है, ये दिस इज एक्चुअली एन इंडेक्स, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन इंडेक्स। ये आपका एक इंडेक्स है, जैसे हर किताब में एक इंडेक्स होता है, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, है ना, हर किताब में एक इंडेक्स होता है, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही ये निफ्टी इंडेक्स है, इसके अंदर 50 चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम स्टॉक्स बोलेंगे, 50 स्टॉक्स हैं उसके अंदर। तो आप उन 50 स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो और आप उस इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, बट हम स्टॉक एक्सचेंज को खरीद बेच नहीं सकते हैं। हम अगर चाहें कि मुझे यूएस स्टॉक एक्सचेंज को खरीदना है, ऑब्वियस ही बात है, हम ना उतने अमीर हैं, ना हम कभी कर पाएंगे, वो नहीं है। हम उसको जो एक मतलब नाम दे दिया गया है जिस इंडेक्स को, उस इंडेक्स का नाम आपका भारत के इंडेक्स, भारत के स्टॉक एक्सचेंज को में जो हम एक्चुअली भारत के स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है वो है निफ्टी। तो जब हम बात करते हैं कि आज मार्केट बढ़ा, आज मार्केट गिर गया, आज मार्केट भाई बहुत खराब था, आज मार्केट्स बहुत अच्छे थे, तो लोग, आप दिमाग में, पीपल आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट निफ्टी। लोग एनएससी की बात नहीं कर रहे होते हैं कि अपना मार्केट गिर गया बढ़ गया, एनएससी गिर गया बढ़ गया नहीं होता है, वो होता है निफ्टी बढ़ गया निफ्टी गिर गया, करेक्ट, निफ्टी बढ़ गया। एनएससी आपका सान्या एक प्लेटफॉर्म है, उसमें निफ्टी रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, है ना। और ये नोट कर लीजिए, और दूसरी वेबसाइट है, खोल रही हूं आपको सामने, बीएससी इंडिया, बीएससी इंडिया, ठीक है, बीएससी इंडिया, बीएससी इंडिया जो है। अब इसको भी हम लोग, अब एक बात बताओ, इसको भी सान्या क्या हम खरीद बेच सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नो ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई लोगों को ट्रेडिंग करनी अगर है, इसके इंडेक्स में जो इसको रिप्रेजेंट करता है, जो इस प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका सान्या है ये सेंसेक्स, ठीक है, ये आपका है सेंसेक्स, ये दिस वन आप नोट कर सकते हो, ये लिखा भी हुआ है SENSEX, सेंसेक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स, इसका एक्चुअली में फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी रिप्रेजेंट करता है। हम ट्रेड ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को करेंगे, ना हम एनएससी को बाय करेंगे, हम जो बाय कर सकते हैं उस इंडेक्स का, वो एक, जैसे कहते हैं ना एक बादशाह होता है, तो वो एनएससी का निफ्टी है और बीएससी का आपका सेंसेक्स है, सीधी सी बात है, बीएससी का आपका सेंसेक्स है, क्लियर है ना। तो ये आपका ये इस तरीके से है। अब यहां पे वैसे ही सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है, तो वैसे ही आपका मतलब जो है ये जो गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है, ये आपका सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को हम ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज गिफ्ट निफ्टी, है ना, दैट इज गिफ्ट निफ्टी। इसको मैं कर दे रही हूं यहाँ पे, दैट इज गिफ्ट निफ्टी। सो फ्रॉम टुडे रिमेंबर दिस कि आपको ट्रेड करने से पहले जो सेकंड
इंपॉर्टेंट इंसाइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट इज कि आपको सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को जरूर देखना है। क्यों देखना है? उसके पीछे देखो, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, हम एक लाइन जैसे और इंस्टीट्यूट्स होते हैं पढ़ा दिया, वन लाइनर डेफिनेशन नहीं, हर चीज का कारण बताया जाएगा, क्यों होता है ये बताया जाएगा, कैसे होता है ये बताया जाएगा, कब होता है ये बताया जाएगा, जो कि 5 Ws हमने डिस्कस किए थे, करेक्ट। सो यहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी आपका सिंगापुर का, सान्या कंट्री का एक्सचेंज है, उसको रिप्रेजेंट करता है गिफ्ट निफ्टी। और इसको हम क्यों देख रहे हैं? अमेरिकन मार्केट्स को तो चलो समझ में आता है, मार्केट मेकर है ना, क्योंकि यूएस आपका डेवलप्ड इकोनॉमी है, जो कि हिंदी कैफ ने हम सबको बताई है। यूएस जो आपका है मार्केट मेकर हो गया, गिफ्ट निफ्टी तो मार्केट मेकर नहीं है, सिंगापुर तो मार्केट मेकर नहीं है। सो व्हाट कैन बी द रीजन? चलिए कमलेंद्र आपसे पूछते हैं, कैमरा ऑन करिए, बताइए कमलेन, क्या व्हाट कैन बी द रीजन कि हम एसजीएक्स ये सॉरी गिफ्ट निफ्टी को हम क्यों ट्रैक कर रहे हैं? कुछ पता है रीजंस? ठीक है, एक बढ़िया रीजन उन्होंने बताया, ग्लोबल मार्केट में आता है। चलिए सेकंड, अंकित, अंकित को साधन आप बताइए, व्हाट कुड बी द सेकंड रीजन? क्या लगता है गिफ्ट निफ्टी को हम क्यों देखते हैं? अंकित, व्हाट कैन बी द सेकंड रीजन? या आप बताइए, क्या नाम है, अनु आप बताओ, हम क्यों देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी को? अंजलि, हाँ क्या? नो आइडिया, ओके सौम्या यू, अंजलि यू, बताइए बताइए, जितेन जी। अच्छा ठीक है, और नेक्स्ट मेरा है इनसे, क्या नाम है, आलोक शर्मा, आप बताइए। ये हुज देयर, दिस कृष्णा, ये अनुराग जस्ट चेक, लॉबी में कृष्णा कौन है? लॉबी में कृष्णा कौन है? इज ही अ पार्टिसिपेंट? मैंने एक्सेप्ट किया, एक बार पूछिए पूछिए कृष्णा कौन है? कौन है? अच्छा ठीक है योगेश, अंडरस्टूड, यू आप रजिस्टर्ड हैं बैच के लिए, नो इश्यूज। एंड आप किसका नाम बता रहे हैं एक बार? सचिन एक बार लेट मी चेक, आप किस? हाँ हाँ, चलिए ठीक है ओके। कमल, कमल तो देख ही रहे हैं क्लास को, ठीक है, राइट। सो अब गिफ्ट निफ्टी मतलब जैसे, अब देखो मैं बता दे रही हूँ आंसर। देखो सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज हम क्यों देखते हैं, इसका कोई भी अपनी इकोनॉमी में कोई बड़ा रोल नहीं है, ना ही ये कंट्रीब्यूट करता है कुछ ना कुछ, सिर्फ हम इसलिए देखते हैं कि यूएस के मार्केट्स एक्चुअली में क्या होता है, जब रात में आपके 2 बजे बंद होते हैं, तो ये सिंगापुर जो सॉरी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है गिफ्ट निफ्टी, ये आपका रात में 2:30 बजे, 2:30 बजे, ठीक है, आई होप ये स्क्रीन में आ रहा लिख करके, हाँ 2:30 बजे बंद होता है ना, ये आपका 2:30 बजे बंद होता है, करेक्ट। सो 2 बजे आपका खुला मार्केट, मतलब ये बंद हुआ अमेरिका का मार्केट, उसके बाद बंद होता है गिफ्ट निफ्टी। तो काइंड ऑफ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, जिससे मैंने पहली बार पूछा था कि विदेशी बाजार, जो कमलेंद्र ने बताया कि ये एक विदेशी बाजार है जो कि अहम है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब जो आपका सीधी सी बात ये है कि हमें, मतलब सीधी सी बात आप ऐसे समझ के चलिए, 3 मार्केट्स, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए,
तीन मार्केट्स हमारी मार्केट्स को बहुत तगड़े तरीके से क्रैश कर सकती हैं, या बढ़ा सकती हैं, या फिर गिरा सकती हैं, ठीक है। जो कि पहली मार्केट मैंने आपको बताई दी है अमेरिका, दैट मींस हम यूएस लिख दे रहे हैं। सेकंड मार्केट आपका है यूरोप का, ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका है ये एशियन, ASI। अगर थोड़ा दिख कम रहा हो तो बताना, तो मैं बड़ा लिख दूंगी, ठीक है। दिख रहा है रमेश जी, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। ASI, ओके, ASIAN, एशियन, एशियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज और आपका यूरोप कंट्रीज, ये तीन विदेशी मार्केट्स हमारे मार्केट्स पे जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट करती हैं। अब हम उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि यूएस का तो आप सबको क्लियर हो गया है ना, कि सुबह मतलब शाम के 7 बजे खुला, रात में 2 बजे तक चला, और हमारा मार्केट सुबह, देखिए आप ऐसे समझो सब, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, आप इसको ऐसे समझो कि मतलब जो है हमारा मार्केट 9:15 पे खुलना है, ठीक है। और मान लीजिए हम सब के सब ट्रेड आज लेना चाहते हैं 9:15 पे, ठीक है। अब इससे पहले के जो इनसाइट्स हैं, अब हम लोग सबसे पहले क्या देखा कि भाई 9:15 बजे से पहले हमें जानकारी में ये देखना है, जो हमारे दिमाग में साइकोलॉजी आनी चाहिए कि भाई कि अमेरिका का मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव ऐसा तो नहीं हो गया जो हम नजरअंदाज कर रहे हो, और जो हमारे ट्रेड्स को जस्ट उल्टा पड़ जाए या उल्टा नुकसान हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले कि जो देखते हैं वो यूएस कंट्री रात में 2 बजे कहां पे बंद हुई है, उसकी जानकारी हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, गिफ्ट निफ्टी भी हम जरूर देखते हैं। क्यों देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि यूएस कंट्रीज में कुछ भी हो रहा है रात में, उसका इम्पैक्ट हर बार हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। भाई छोटी मोटी न्यूज आई, मान लीजिए कि कुछ भी आया कि वहां के मतलब महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसी न्यूज आ गई कि वहां के डेटा, घरों का डेटा अच्छा नहीं आया, फलाना फलाना, ये सब हम डेटा, कंजम्पशन डेटा अच्छा नहीं आया, तो उसका इम्पैक्ट हमारे भारत के मार्केट से क्या लेना देना है। भाई महंगाई में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉइंट बता रही हूँ। तो मतलब कट शॉर्ट में उसका कौन सी न्यूज कितनी इम्पैक्टफुल है, कौन सी न्यूज कितनी कम इम्पैक्टफुल है, कौन सी न्यूज कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, उसका असर, भाई सीधी सी बात है, हर न्यूज को लेकर के तो हम लोग नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो कौन सी न्यूज ज्यादा असरदार है, कौन सी न्यूज ज्यादा इम्पैक्टफुल है, वो हमें जान सकते हैं कि उसका असर ये देखा जाए कि जब रात में 2 बजे जो है, रात में 2 बजे अमेरिकन मार्केट बंद हुआ है, तो उसका इंपैक्ट हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी से, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्ट अमेरिकन मार्केट्स के बाद बंद होता है ठीक 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे रात में। अब अगर ये इंपैक्टफुल होगी न्यूज यूएस में, मान लो रिसेशन आ गया, मान लो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, मान लो कुछ भी ऐसी न्यूज आई, अगर उसका असर गिफ्ट निफ्टी पे दिख गया रात में 2:30 बजे, तो मतलब वो न्यूज इंपैक्टफुल है। अगर नहीं दिखा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट इम्पैक्टफुल, है ना। तो ये इम्पैक्टफुल जो है पूरा, गिफ्ट निफ्टी आपका 2:30 बजे बंद होता है, तो हमें पता लग जाएगा, उसमें अब हमारी सरदर्दी खत्म कि भाई ये न्यूज इम्पैक्टफुल है कि नहीं है, किसी से पूछने की टेंशन ही नहीं है। गिफ्ट निफ्टी, हाँ एग्जैक्टली अब मैं आ रही हूँ उसी के कोरिलेशन में, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पे इम्पैक्ट पड़ा जो भी है 2:30 बजे तक हमें दिख जाएगा। अब इसी मतलब जो है फिर गिफ्ट निफ्टी 2:30 बजे टाटा बाय बाय बंद हो गया 2:30 बजे। अब सुबह के टाइम, भाई हमारा मुद्दा यहाँ है 9:15 बजे से पहले की हम सारी रिसर्च कर रहे हैं। अब सुबह के टाइम 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुल जाता है, ठीक है, सुबह के टाइम 6:30 बजे आपका गिफ्ट निफ्टी आपका खुल जाता है, ठीक है। आपका गिफ्ट निफ्टी जो है वो आपका सुबह के टाइम 6:30 बजे खुल जाता है। अब हम लोग तो सुबह तो उठ ही जाएंगे, ट्रेड करना है तो भाई 7-8 बजे तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आप 10:30-11 बजे उठो, ठीक है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको सुबह 6:30 बजे खुल गया।
अब उस पे आपको उसका असर दिखेगा। अब कभी कभी आपको गिफ्ट निफ्टी क्या दिखेगा सुबह के टाइम, -100, जैसे ये दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है, 75 अंक ऊपर 22,925 के पास। मतलब ये क्या बता रहा है कि गिफ्ट निफ्टी जो है सुबह 6:30 बजे आपका 75 अंक ऊपर है, 75 अंक ऊपर है। तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी मार्केट में कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, बढ़ी हुई है। मतलब यूएस में कोई खास खतरा नहीं था, सब कुछ अच्छा था। जिसको देखे देखे गिफ्ट निफ्टी भी एक अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ बंद हुआ, और उसी अच्छे सेंटिमेंट्स और इमोशंस के साथ गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे खुला। और इस 6:30 बजे जब ये खुला है तो हमें दिख गया कि हाँ भाई, इसीलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट मार्केट हमें गिफ्ट निफ्टी देखनी है ना, कि मतलब वो आपकी ऊपर है कि नीचे है, कुछ ना कुछ तो होगी, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, या तो ये होगी कि मिले जुले संकेत, जो अभी अमेरिकन मार्केट के लिए वर्ड यूज किए गए हैं, मिले जुले संकेत, मतलब ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, फ्लैट है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी आपका 75 अंक ऊपर, ये है कि भाई ऊपर है आज गिफ्ट निफ्टी, सब कुछ अच्छा है। हम आज इस गिफ्ट निफ्टी से हम ये देख सकते हैं कि भाई आज अगर हम चाहें तो हम बाय साइड के ट्रेड में रह सकते हैं। मतलब आज हम ऊपरी दिशा में जाने वाले स्टॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, हम मतलब एक प्रकार से हमें बाइंग किसमें करनी है वो बात की बात है, पहले हम हालचाल ले रहे हैं कि हाँ, कि वेदर आज की डेट में वी हैव टू बी अ बायर और वी हैव टू बी अ सेलर। हमें खरीदारी के ट्रेड्स लेने हैं कि हमें सेलिंग के ट्रेड्स लेने हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा आज का सेंटिमेंट्स किस तरफ है, मतलब ये है कि मार्केट बुलिश की तरफ है कि बियरिश की तरफ है, या कट शॉर्ट में सरल भाषा में बोल सकते हो कि मार्केट में आज हमें ऊपर जाता हुआ मार्केट दिख रहा है कि नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये हालचाल जानना एक पहला प्रोटोकॉल होता है कि आज हमें बाइंग करनी है कि आज हमें सेलिंग करनी है। तो उसके लिए हम प्री ट्रेडर्स इनसाइट्स पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मिले जुले संकेत, बस 6:30 बजे खुला तो आपको दिख गया भाई ये प्लस में है, तो मतलब एक तरीके से कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हम आज अपनी मार्केट यानी कि निफ्टी 50 में हम आज खरीदारी की तरफ रह सकते हैं, है ना। गिफ्ट निफ्टी आपका ये हुआ, मतलब एक प्रकार से सिंगापुर कंट्री का जो प्लेटफॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है गिफ्ट निफ्टी कट शॉर्ट में। ठीक है, अब आ रहे हैं, मैं दोबारा प्ले कर रही हूँ। 50 के लिए में 300 अंकों की गिरावट चीन के बाजारों में 4 फरवरी तक छुट्टी, कोरिया, ताइवान, हांगकांग के बाजार भी आज था। छुट्टी, कोरिया। अब ये लिख लीजिए डाउ फ्यूचर्स, ठीक है। थर्ड, ये जो अभी अमेरिकन मार्केट हमने रिप्रेजेंट किया था ना, तो अमेरिकन जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी, वैसे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो ये अमेरिकन मार्केट्स के स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है वो इंडेक्स जिसका नाम है डाउ जोन्स। ठीक है, DOW, मतलब मैं यहां लिख दे रही हूं DOWJONES। ठीक है, डाउ जोन्स यूएस मार्केट का, जो सबसे पहले मैंने बताया था। उधर तो अमेरिकी बाजार लिखे थे, तो अमेरिकी बाजार लिखा हो या डाउ जोन्स लिखा हो, ठीक है, जैसे अमेरिकी बाजार लिखा हो या फिर डाउ जोन्स लिखा हो, दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है। ठीक है, दोनों आपके वन ऑफ द सेम थिंग है, बस अमेरिकी बाजार थोड़ा सा ले ऑफ टर्म, लेमैन टर्म्स, अमेरिकी बाजार सीधा कंट्री का नाम लिख दिया, अमेरिकन मार्केट जैसे हम कह रहे हैं। नहीं तो आप सिंपल उसका जो इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है उसका नाम आपका डाउ जोन्स है। हाँ, डाउ जोन्स आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये न्यूज हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब अनाउंसमेंट होते हैं इस पे क्या बोलते हैं, हमारे ये कल आएगा ब्याज दरों में फेड का फैसला। ठीक है ना, व्हाट इज दिस, ये न्यूज इतनी इंपैक्टफुल होती है, एक प्रकार से ये न्यूज का आप एक वन वर्ड लिख लीजिए जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, INTEREST। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स,
इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, ये ब्याज दरें को इंग्लिश में हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। सो कैफ मैंने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, इतना थोड़ा पता है ना। तो ब्याज दरों को इंटरेस्ट रेट हम बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट आपका एक प्रकार से अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स के लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये न्यूज नजरअंदाज करने वाली नहीं होती है कि अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो आप बहुत बड़ा गलत डिसीजन लेने जा रहे हो, ठीक है। मतलब ये इंटरेस्ट रेट मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अगर कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। मतलब ये एक इवेंट है जो कि इससे इंटरेस्ट रेट से पूरे विश्व के मार्केट्स चल रहे हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट से सब कुछ है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप सोचो कितनी महंगाई बढ़ेगी। घरों के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लोन्स महंगे होंगे, प्रॉपर्टीज महंगी होंगी, क्योंकि कोई भी आज की डेट में कार हो, प्रॉपर्टी हो, घर हो, ऑफिस हो, या इवन यू नेम एनीथिंग, हर चीज आज की डेट में हम एक लैपटॉप भी खरीदते हैं तो फाइनेंस कराते हैं, आज की डेट में हम एक टीवी भी खरीदते हैं तो हम फाइनेंस कराते हैं, सब कुछ। और आप जो फाइनेंस करा रहे हो उस पे इंटरेस्ट रेट शामिल है ना। तो वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना घटना एक प्रकार से लोगों के लिए वेट एंड वॉच वाला एक काइंड ऑफ जो होता है ना कि मतलब एक होता है ना, एक अपकमिंग एपिसोड होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। तो इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली इम्पैक्टफुल, जबरदस्त तरीके से इम्पैक्टफुल होता है। तो वैसे ही जो अमेरिकन मार्केट्स का जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करते हैं वो है आपके फेडरल रिजर्व बैंक, यूएस कंट्री का फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है। और भारत में जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करते हैं वो है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब सीधी सी बात, रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक इज दी, मतलब एक प्रकार से आरबीआई इज द मतलब जो है ना मेन बैंक, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएस का फादर ऑफ ऑल द बैंक्स इज फेडरल रिजर्व बैंक। यही अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे अगर अपने भारत में इंटरेस्ट रेट में कुछ भी छेड़खानी होगी तो उसका अनाउंसमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइमली बताती है, न्यूज चैनल्स पे चर्चा होने लगती है कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, सबका अनाउंसमेंट आपका होता है इसके ऊपर, है ना। तो आपका मतलब इंटरेस्ट रेट का मतलब ये अनाउंसमेंट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमें तो खैर इंडिया से मतलब है, करेक्ट। सो अब इस न्यूज का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सीधी सी बात आप ऐसे समझ लो कट शॉर्ट में, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट, अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो अपना निफ्टी या अपना स्टॉक मार्केट में गिरने, उस दिन मार्केट में अधिकतर केसेस में मार्केट में गिरावट देखी जाती है अगर, और ये इंटरेस्ट रेट जो होता है ये आपका मतलब जो होता है, जैसे आज न्यूज आई, ठीक है, ये तो ये आज तक ही इम्पैक्टफुल है, इसका अगले दिन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि कोई भी अनाउंसमेंट हो रहा है इंटरेस्ट रेट पे तो वो सिर्फ सेम डे के मतलब मोमेंट्स को कैप्चर करेगा। जैसे शादी जब होती है या कुछ भी आप पार्टी करते हो तो उसका असर सिर्फ सेम डे रहता है, अगले दिन सब वापस बैक टू रूटीन लाइफ हो जाते हैं ना। तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट होता है कि जब इंटरेस्ट रेट जिस दिन अनाउंसमेंट होता है उसी दिन हलचल रहती है, अगले दिन सब भूल जाते हैं क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट, महंगाई बढ़ी घटी, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात। तो इट इज ओनली इम्पैक्ट फॉर सेम डे, ठीक है, ये आपका सेम डे ही बस फुल होता है, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पैक्टफुल ऑन ईदर ऑफ द, मतलब ये नहीं कि आप उस न्यूज को उस न्यूज का गम आप अगले दिन तक भी नहीं ले जाएंगे, उस न्यूज का गम सिर्फ सेम डे ही सहना है और उसे भूल जाना है, सीधी सी बात है ना। तो ये इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो एक प्रकार से महंगाई बढ़ती है, आपके पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, आपका सब कुछ, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं इससे कि बढ़ना, आप भी समझ ही पा रहे हो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ना, आप ऑब्वियसली बात अगर बढ़ जाएगा तो आप बताओ मतलब अवनीश
अवनीश मीना, विल यू, आप उस केस में लोन ज्यादा खरीदोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने में, या थोड़ा रुक जाओगे, सोचोगे इंटरेस्ट रेट गिरे तब? हाँ, हाँ, रुक रुक के ही करोगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो इट्स नॉट अ गुड, मतलब एक प्रकार से अवनीश, तो ही सेड दैट कि हम थोड़ा रुक करके बाई करेंगे मैम लोन। हम क्यों अभी बाई करेंगे जब महंगा हुआ है? वील ऑलवेज, सभी आप सोचो, जब आपको लोन्स के लिए लोग पिच करते हैं, वो कहते हैं भाई ले लो लोन, वरना अगले अभी 2 महीने में ये इंटरेस्ट रेट आपको 9 की जगह 9.5% पड़ेगा। आता है अवनीश ऐसा? है ना, आता है। कमल, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज्ड है। या जितेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज्ड है। ओके ओके ओके, आप इतने अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हैं? इतना अंधेरा है, बाप रे, अब मैं दिख रही हूँ ना आपको? अरे अभी तो पढ़ ले रहे, जब गर्मी आएगी तब आंख को कैसे जला के पढ़ेंगे? तब कहेंगे भाई आंख बंद कर दो। कोई बात नहीं, पर आपका मतलब तारीफ काबिल है कि आप लाइट नहीं है तब भी आप पढ़ रहे, इतना समय दे रहे हैं, भाई बहुत बड़ी चीज है। कोई बात नहीं जी। इंटरेस्ट रेट जो है आपका बढ़ना, तो मतलब एक प्रकार से अवनीश ने सही कहा, ठीक है। तो मतलब कमलेन, इज ही राइट? अवनीश इज राइट। हम्म। शशिकांत जी, कोई डाउट है आपका यहाँ तक? सॉरी, नहीं है? हम्म। ये न्यूज आज आई थी, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो यूएस के मार्केट पे रहेगा, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट होता है उसी के कंट्री में इम्पैक्ट रहता है। हम सिर्फ ये है कि हमारे पे कैसे असर दिखेगा, भाई मान लो इंटरेस्ट रेट जो भी है, अब उसका असर ये हुआ कि एग्जैक्टली हाँ, शी इज राइट, सान्या इज राइट कि हाँ, ने आज ही ये अनाउंसमेंट, आज सुबह का चैनल है 6:30 बजे का। हाँ हाँ। तो तो ये अमेरिकन मार्केट जब शाम के 7 बजे खुलेंगी, देन उस पे इम्पैक्ट आएगा, जिस दिन आएगा तो उस दिन अमेरिकन कंट्री की मार्केट्स पे आएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी शशिकांत जी क्लियर हुआ कि मतलब जिस दिन ये न्यूज आ रही है उस दिन उस कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, शशिकांत जी। ओके, ठीक है। तो अभी और अभी ठीक है, अभी जिसके जिसके डाउट्स हैं अभी हम क्लियर भी करते हैं। रमेश जी, आपका कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। हम्म। तो भी हम लोग गिफ्ट निफ्टी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। कि अगर हमारी अमेरिकन मार्केट्स गिरी भी है, जैसे आज की डेट में अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट थी, थोड़ी बहुत मिली जुली गिरावट, 40 पॉइंट 50 पॉइंट, लेकिन हमारी गिफ्ट निफ्टी तब भी 75 पॉइंट प्लस थी। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमें गिफ्ट निफ्टी को देखना है। अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो हम ये मानेंगे, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि गिफ्ट निफ्टी अगर आपकी पॉजिटिव है तो मतलब अपना मार्केट भी पॉजिटिव ही होप्स के साथ या पॉजिटिव ही ट्रिगर के साथ 9:15 बजे वो भी आपका प्लस में ही खुलेगा। तो है ना, देखिए अमेरिकन, तो रमेश जी क्लियर हुआ अमेरिकन मार्केट्स, है ना? हम्म। सस्टेनेबल रहेगा कि ऑपोजिट साइड हो जाएगा, उसके लिए रमेश जी हम लोग टेक्निकल सीखेंगे, ठीक है। टेक्निकल, ये बहुत बड़ा आंसर है, इसके पीछे कहना है बहुत बड़े बड़े खजाने बता बता के जोड़ करके पॉइंटर्स को, तब चेन को मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका वन वर्ड आंसर है ही नहीं वो आपको। उसके लिए आंसर क्या है इनका? क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन देखिए समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रमेश जी का, कि मैम अगर मान लीजिए कि मार्केट गिफ्ट निफ्टी प्लस है, तो हमारा मार्केट, हमें ये तो पता है कि ये भी
70-80 पॉइंट जैसे गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, तो हमारा मार्केट भी 9:15 बजे जो ओपनिंग देगा वो आपका वो भी 70-75 पॉइंट या 60-70 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा। तो इनका सवाल ये है कि क्या वो सस्टेन रहेगा, क्या वो मतलब ऐसा तो नहीं कि दोबारा गिरावट आ जाएगी। इनका क्वेश्चन ये है कि 70-75 पॉइंट ऊपर तो खुल गया है ना, ठीक है, तो अगर क्या वो उसके बाद ऊपर ही चलता रहेगा या फिर गिरावट आ जाएगी या फिर वहीं पे खड़ा रहेगा मार्केट, तो इसका आंसर इसमें नहीं है इसका। हाँ नहीं नहीं, इसका इसको वो अभी वहां पे तक मत जाओ आप लोग 12 बजे तक। आप सिर्फ इतना याद रखो रमेश जी, इसका आंसर ये आप ऐसे याद रखिए अभी इस चीज के लिए कि जो भी आपका गिफ्ट निफ्टी मतलब दिख रहा है 75 पॉइंट प्लस, इसका साथ सिर्फ निफ्टी की जो सुबह 9:15 बजे जो ओपनिंग होती है सिर्फ वहीं तक उसका साथ है, उसके बाद वो साथ टूट जाता है, सीधी सी बात है, उसके बाद वो साथ टूट जाएगा। फिर चार्ट्स जो होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट चाल चलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं चार्ट एनालिसिस। अब जैसे कल हमारा टॉपिक के हिसाब से कल चार्ट्स की शुरुआत है ना, तो उसका चार्ट्स मतलब जो होता है फिर वो 9:15 के बाद आपका चार्ट्स काम करेगा, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब गिफ्ट निफ्टी आपका समझ लीजिए कि बस आपका जैसे होता है ना एक टी टाइम होता है ना, कि हाँ 9-9:30 बजे तक जो चाय पीनी पी लो, उसके बाद खत्म, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते। वैसे गिफ्ट निफ्टी भी बस जब खुलता है सुबह 75 पॉइंट प्लस के साथ जैसे खुला इसमें, तो निफ्टी भी अपना खुलेगा ऊपर, कोई नो डाउट इन दैट, लेकिन 9:15 के बाद फिर गिफ्ट निफ्टी के साथ कोई भी तालमेल नहीं है, सीधी सी बात है। तो कट शॉर्ट में वन लाइन में गिफ्ट निफ्टी विल ओनली एंड ओनली बी impactful till 9:15, मतलब गिफ्ट निफ्टी एंड इंडिया आर फ्रेंड्स till 9:15, आफ्टर 9:15 दे डोंट नो ईच अदर, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, वो नहीं जानते एक दूसरे को, है ना। तो मतलब ये चीज है, तो अभी क्लियर है रमेश जी, ले? तो ये आपका ब्याज दरें, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो अब यहाँ पे एक चीज और है बहुत अच्छी, आप देखो सुनो, आप देखो ये न्यूज, ठीक है, ये न्यूज को थोड़ा सुनिएगा, फिर मैं बैक करके इसको समझाऊंगी, ठीक है, इसको सुनिएगा आप लोग। कच्चा तेल लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ $76 टूटकर $27 के पास, तो चांदी $31 के नीचे आए, घरेलू बाजार में सोना $400 टूटा, तो चांदी $1400 लुढ़क कर 90,000। क्या हुआ? हाँ यस सुनी, क्या है सरिता, आवाज नहीं आ रही, आपका नेटवर्क सही है? सानिया आपको आ रही थी प्रॉपर? एंड अवनीश आपको, जितेंद्र जी आपको प्रॉपर आ रही थी आवाज चैनल की? ये अनु तो अभी कह रही थी आ रही, अनु कैमरा ऑन करो। हाँ आ रही है, सही है। समझ गई, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मेरे डिवाइस से आ रही है, तो डिवाइस से ही आ रही है, क्योंकि ये माइक से आवाज नहीं जा सकती है, बिकॉज चलिए कोई बात नहीं, मैं समझने से मतलब है, मैं समझा देती हूँ अभी आप लोग को, ठीक है। अभी एक बार सचिन, आई थिंक दैट कि ये कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, आई थिंक सो, मतलब एक मिनट रुको आप, ठीक है एनीवेज। हाँ चलो अभी न्यूज को समझ लेते हैं, मेन फैक्ट क्या है, ठीक है, एक सेकंड रुको आप, इसको ना थोड़ा मैं कैमरे को टिल्ट करती हूँ अभी, थोड़ा इसको ना जूम, देखिएगा आप, मुझे बताइएगा स्क्रीन आपका ये ऐसे एक मिनट रुको आप, थोड़ा जूम करती हूँ मैं, अभी ठीक है, ज्यादा है जूम, अभी ठीक है, थोड़ा कम करूँ, अरे सॉरी सॉरी एक मिनट, ये तो ऊपर नीचे हो रहा था, एक मिनट रुको थोड़ा, अब बताना अनु, अभी ठीक है, चल, हाँ अभी ठीक है, ओके, ठीक है। तो कच्चा तेल, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कच्चा तेल 8वें दिन गिरा, ठीक है, $76 के नीचे।
अब मुझे, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, मुझे इसका आंसर बताएंगी हीनू। हीनू आप बताइए। ठीक है, देखो सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, फीमेल्स कैमरा ऑन करके बैठी हैं, पर और किसी का कैमरा ऑन नहीं है। आई थिंक फीमेल्स शुड बी मोर कॉन्शियस कि हाँ कैमरा ऑन करके नहीं, मैं सी कमलेन कैमरा ऑन रहना चाहिए बराबर, है ना। आप तो है ही ऑन, दो लोग हैं। आज सूरज, नहीं नहीं अच्छी बात है, आप लोग ऑन किए हुए हैं और लोग नहीं किए। हाँ मैं ये कह रही हूँ, आपका क्या नाम है हीनू, कच्चा तेल का इससे इम्पैक्ट क्या है बताइए। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि हाँ हाँ डाउन है, देन ठीक है। हम्म। तो क्या इम्पैक्ट, मतलब इसका क्रूड ऑयल का थोड़ा सा फंडामेंटल समझाओ, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था बहुत अच्छे से। इसका क्या फंडामेंटल समझ में आया था हीनू? हाउ इट इज इम्पैक्टफुल, मतलब हमारी कंट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्रूड ऑयल गिर रहा है तो मार्केट अपसाइड, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैप, वी शुड क्लैप फॉर हीनू, ठीक है। वी शुड ऑल क्लैप, कमलेन सब लोग अभी। हीनू यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। कमलेन क्लैप किया, बाकी कोई क्लैप नहीं किया, तो बेचारा वो भी शांत हो गया एकदम। ठीक है, एटलीस्ट हम माइक ऑन करके वी कैन क्लैप फॉर जो लोग सही आंसर्स दे रहे हैं, है ना। तो वो है सी। अनु ने कहा मोबाइल छोड़ दो पहले। तो तब क्लैप करना है। जो है, एनीवेज, बट हीनू यार एब्सोल्युटली राइट, उन्होंने बहुत सही लाइन बोली। हीनू एक बार फिर से रिपीट करिए सबके लिए, सब लोग नोट कर लें। आई थिंक सब लोग नोट कर लीजिएगा। यस, हाँ जी, मार्केट अपसाइड जाएगा, ये बात समझ में आई। आकाश, अजय, बंटी, बीना जी, सबको क्लियर हो रही है ये बात? और और आई थिंक धीरेन्द्र है, हर्ष आपको भी क्लियर ही है, जगमोहन ठीक है, आपको क्लियर है, कमल क्लियर है ये बात जो इन्होंने बताई है। अब लेकिन हाँ कमल को नहीं क्लियर होगा आई थिंक, या धीरेन्द्र को, श्वेता श्रीवास्तव, क्योंकि ये एक चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि क्रूड ऑयल गिरता है तो हमारा मार्केट प्लस में जाता है। अब इसका रीजन अनु आप बताओ अच्छे से। हिंदी। ये मेरे लिए काम मत बढ़ाओ अब। मैंने समझा दिया इंग्लिश में थी। वेरी गुड। 84%, मतलब 84% हम लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं आपके क्रूड ऑयल पे, ठीक है। कैसे डिपेंडेंट है अनु, सबको बताइए, कमल को बताइए, आकाश को बताइए, आकाश ने लास्ट क्लास मिस करी थी, और आई थिंक लास्ट क्लास सान्या ने मिस करी थी। थोड़ा और डिटेलिंग में जाइए, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है, कौन बनेगा करोड़पति वाला आंसर नहीं देना है। यू हैव टू गिव अ डिटेल आंसर। यस आकाश, यू वांट अ डिटेल आंसर व्हाई वी आर डिपेंडेंट। यस, बताओ, चलो बताओ अनु। अरे भाई। धमकी हो रही है, मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। अरे मजाक कर रही हूँ। अच्छा, हु विल एक्सप्लेन? कैफ, चलो आप बताओ, कैफ बताओ। हम्म। हम्म। ठीक है, अभी भी आकाश समझ में आया है? नहीं, पुअर एक्सप्लेनेशन। हम्म। हाँ नहीं नहीं, वो मैं समझ आ गया, आप लोग, हाँ वो मैं समझ गई। मैं आकाश से पूछ रही हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, उनको नहीं समझ में आया, चलो मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, मेहनत आप लोग के लिए मैं कर दूं। क्या चीज एक्सप्लेन करेंगे आप नीरज जी? बताइए बताइए, बिल्कुल, बाकी सब माइक म्यूट कर ले जिससे सबको समझ में आए। जितेंद्र जी माइक म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन है।
ठीक है, आपका माइक ऑन है आई थिंक सो। और नीरज जी का बस माइक ऑन रहेगा एंड ही इज एक्सप्लेनिंग। फिर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आकाश आप भी, और सान्या आप भी सुनिएगा। जिनको कहीं भी डाउट होता है तुरंत पूछिएगा, ठीक है। प्रवेश, इवन आप भी फर्स्ट टाइम क्लास आज अटेंड कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। आंसर नहीं आएगा समझ में तो मैं समझाऊंगी, ठीक है। चलिए नीरज जी आप स्टार्ट करिए, समझाइए। यस आकाश, आप पूछिए क्वेश्चन। नीरज जी से आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मेरे से ही पूछना है, इन लोग से भी पूछ सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने माइक का कंट्रोल आप लोग के हाथ में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मैं यहाँ से चाहूँ तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी दिखा सकती हूँ, दे आर सिटिंग ओवर हियर, ठीक है। तो वो भी चीज है, बट अभी वो भी मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से अपडेट हो जाऊंगी, बैक एंड फ्रंट वाला। एनीवेज आप बताइए, कभी आकाश क्या क्वेश्चन है नीरज जी से, समझ गए? वेरी गुड, ठीक है। प्रवेश आप समझे, एंड कमल, कमल आप समझे, कमल एंड धीरेन जी आप समझे। ओके ओके, ठीक है। तो क्रूड ऑयल कट शॉर्ट में गिरना क्रूड ऑयल का हमारी इंडियन भारत के स्टॉक मार्केट के लिए ये एक अच्छे संकेत होते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का गिरना मींस दैट कि मार्केट में एक प्रकार से महंगाई कम होएगी, ठीक है। क्योंकि हमने ये बात की, इन्होंने बड़ी अच्छे से समझाया कि क्रूड ऑयल मैम बढ़ेगा जब, तो हमारे सबसे पहले जो असर डालती है वो पेट्रोल के दामों पे असर पड़ता है। और वो पेट्रोल के दाम पे जो असर पड़ता है ना, पेट्रोल बढ़ना मतलब सबका, मतलब एक प्रकार ऐसी, पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि जिसका डायरेक्टली हर घर में ये डिस्कशन होता है कि यार पेट्रोल बढ़ गए, पेट्रोल गिर गए, ठीक है। बिस्किट का दाम बढ़ेगा तो हम नहीं टेंशन लेंगे, क्योंकि हमें पता है एक बिस्किट कम होगा दूसरा बिस्किट सस्ता आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पेट्रोल का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अब आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो है ना 2-4 साल लगेगा, वो ट्रेंड एक प्रकार से आने का, वो 2-4 साल लगेगा, है ना। तो ये चीज है कि क्रूड ऑयल का आपका बढ़ना एक प्रकार से वो हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है, क्रूड ऑयल का गिरना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। क्लियर है? हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये लगातार क्या न्यूज है कि 8वें दिन गिरकर $76 के नीचे। अब देखो, अब यहां से सेंटिमेंट्स क्या कैप्चर हो रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, तो मतलब हमारा मार्केट प्लस में खुलेगा। उसके साथ अगली न्यूज क्या आती है कि क्रूड ऑयल जो है आपका, ये आपका खराब, मतलब ये लगातार 8वें दिन नीचे गिर रहा है। तो मतलब एक प्रकार से ये है कि हमारी मार्केट, ये हम इस तरीके से उसका साथ पकड़ सकते हैं कि हमारी मार्केट में आज एक ऊपरी, मतलब जो है ऊपरी दिशा में ट्रेंड दिख सकता है, क्योंकि लगातार क्रूड ऑयल का गिरना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि हम 84% आज भी डिपेंडेंट है। पेट्रोल हमारे यहाँ जो बनता नहीं है, पेट्रोल बनाने के लिए सबसे भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, और क्रूड ऑयल का इस्तेमाल एक प्रकार से बहुत भारी मात्रा में होता है, जो कि एक पेट्रोल को बनाने में एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है। जैसे उत्पादन हम कहते हैं ना, उसका होने के लिए हमें क्रूड ऑयल के बिना पेट्रोल बनेगा ही नहीं। तो क्रूड ऑयल का जब महंगा ही होता चला जाएगा तो पेट्रोल महंगा होगा, क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो पेट्रोल सस्ता होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल, और वो क्रूड ऑयल जो डायरेक्टली हमारी नेसेसिटी से, जरूरतों से जुड़ा हुआ है, उसका बढ़ना घटना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो वो क्रूड ऑयल एक प्रकार से 84% जो चीज हमारी डायरेक्टली हमसे, हमारे मूड, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे हर घर में डिस्कशन से जुड़ी हुई है, तो वो क्रूड ऑयल का मतलब ये मान के चलिए कि 84% हम डिपेंडेंट हैं। वो भी जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है हमारे लिए, हम सबकी लाइफ में, पेट्रोल दैट इज, तो उसका मतलब पूरा का पूरा जो बनावट, जो उसका लेन देन, सब चीजें हैं वो क्रूड ऑयल से जुड़ा है। और क्रूड ऑयल
हमारे यहाँ बनता ही नहीं है, आप ऐसे मान के चलो, क्योंकि आज भी हम 85% हम डिपेंडेंट हैं बाहर की ये क्रूड ऑयल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो बनता है वो रशिया, यूएस, ये आपकी लीडिंग कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल बनाती हैं, जो ठीक है, जिसमें हम आगे ओपेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज इसीलिए इम्पैक्टफुल है कि अगर ये नीचे गिर रहा है, अभी क्लियर हुआ आकाश थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से, है ना? तो ये इसीलिए, अब आते हैं आगे का, देखो एक मिनट, ये देखो अब सोना चांदी लिख लो, ठीक है। ये भी न्यूज, ये देखिए सोना चांदी को आप ऐसे समझ के चलिए कि कमोडिटी मार्केट का जैसे होता है ना, लोग गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, लोग गोल्ड सिल्वर में भी ट्रेड करते हैं बेसिकली। तो ये गोल्ड और सिल्वर का आपका मतलब जो है, इस जनरली ये तभी नीचे गिरते हैं जब इंडियन मार्केट्स बढ़ रही होती हैं। अधिकतर क्या होता है, जब अपनी मार्केट्स गिरना शुरू करती हैं तो लोगों का भरोसा आपका गोल्ड और सिल्वर में बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, बाहर के हैं ये, एक्चुअली क्या है ना, ये डॉलर लिखा है तो मतलब ये बाहर के हैं। मैं ये अभी अभी आगे हम वर्ड समझेंगे कॉमेक्स ओमेक्स के नाम से। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर का डायरेक्टली लेन देन है आपका उससे, क्या बोलते हैं कि मतलब अगर हमारी मार्केट्स कभी भी आप देखोगे, कभी जिंदगी में अगर मार्केट गिरती है तो गोल्ड सिल्वर में लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को एक प्रकार से लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट मानते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन आपको मानते हैं। मतलब लोगों का ये मानना है कि भाई मार्केट गिर रही है तो हमारा आखिरी, क्योंकि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स है गोल्ड का। आप रिसेशन इंडिया में बोलते हैं लोग, नहीं आ सकता, क्योंकि लोगों के हर घर में इतना सोना है, इतना सोना है, आप कुछ भी कर लो, लोग आज भी चाहे मार्केट गिर जाए बढ़ जाए, लोगों का सोना खरीदना ही खरीदना है। तो मतलब एक प्रकार से जब भी मार्केट्स गिरती हैं या कुछ भी होता है, लोग सोना खरीदना बंद नहीं करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को डर पैदा हो जाता है कि भारत का भाई अगर की स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो उसमें नुकसान हो सकता है। लोगों को ये मानना है कि चलो भाई गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि कुछ भी कर लो, सोना कभी भी जीरो नहीं आएगा, सोना कभी भी 10-20 हजार भी नीचे नहीं गिरेगा, सोना कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सोना हमेशा बढ़ता ही रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा, सोने का दाम कभी नीचे नहीं हो सकता। तो ये साइकोलॉजिकली कंसेप्ट क्लियर होता है कि मार्केट अपनी गिरने से लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का डर मार्केट में बढ़ जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी से। तो लोगों का मानना ये होता है कि क्यों हम अपना मत्था पच्ची करें उस निफ्टी 50 में, जब जहां पे हमें दिख रहा है कि नुकसान हो सकता है। तो इससे बढ़िया है कि इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड सिल्वर में, जो कभी हमें नुकसान नहीं देगा, क्योंकि गोल्ड इज अ काइंड ऑफ एन असेट। एक हमारा असेट की हिंदी बताओ कैफ? संपत्ति, ठीक। हाँ हाँ ठीक है। तो ये हमारे लिए एक सेफ हेवन एसेट है, ठीक है। लोगों का भाई ये है, हर घर में सोना है ही है, वो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए जो भी है। लोग निफ्टी निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। कमोडिटी एक्चुअली जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, करेंसी पेयर्स, तो वो है, मैं कमोडिटी क्लियर कर दूंगी, अभी क्लियर कर दूंगी, है ना। तो ये सोना चांदी अभी आप समझो कि जैसे स्टॉक्स जो शेयर्स होते हैं वो इक्विटी मार्केट्स में होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, गोल्ड सिल्वर आपका होता है कमोडिटी मार्केट्स में, ठीक है। तो ये सोना चांदी का ये रिलेशन है कि अपने मार्केट में गिरावट शुरू हुई नहीं, डर पैदा हुआ नहीं कि लोग सीधा सीधा पूरी पलटन सब सोना चांदी खरीदना शुरू, ठीक है, क्योंकि उनको भाई लॉजिक मैंने बता दिया है कि कभी भी सोना डूबेगा नहीं ना कभी नीचे। आप कितनी मार्केट देख लो गिर गई, गोल्ड सिल्वर आज भी वहीं के वहीं डटे हुए हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चल करते रहते हैं। तो दिस इज द लॉजिक एंड साइकोलॉजिकली विद दिस, है ना। तो ये चीजें हैं टाटा स्टील के नतीजे। चलिए अभी मतलब जो है हम मतलब जो है एक कुछ एक और कर लेते हैं। अब देखिए ये कुछ शेयर्स हैं जिनकी न्यूज है, ठीक है, कि मतलब आपका बजाज ऑटो, सिप्ला, मतलब ये नतीजे नतीजे क्या होते हैं, रिजल्ट्स, ठीक है, कि मतलब हर क्वार्टर के रिजल्ट्स, क्वार्टर मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, अच्छा, इसका क्या होता है कि आपका ये इसका लेना देना से क्या होता है कि ये मतलब जैसे देर आर लाइक Q1, Q2,
Q3 आप ये लिख सकते हो। ये नतीजे कब कब आते हैं, ठीक है, ये नतीजे कब कब आते हैं। आप इन शेयर्स पे भी वॉच में रख सकते हैं क्योंकि इनमें भी आप खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं, ठीक है। तो Q1 इज फ्रॉम आपका मतलब जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अप्रैल मई जून, ठीक है, ये Q1 होता है। जुलाई अगस्त सितंबर इज Q2, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज Q3, जनवरी फरवरी एंड मार्च इज Q4। फिर वापस मार्च के बाद अप्रैल आ जाता, फिर साइकिल Q1 की। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी कौन से वाले क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे होंगे, अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, अभी जो है फरवरी चल रहा है, ओ सॉरी जनवरी चल रहा है, हाँ दिस वन Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। तो देर आर लाइक मतलब ये कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, ये सालाना 4 बार 4 क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती हैं, जो जो उनके 3-3 महीने की परफॉर्मेंस रहती है। अप्रैल में जून के रिजल्ट्स आएंगे आपके जुलाई अगस्त में, फिर जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे अप्रैल में, ठीक है। और ये चारों क्वार्टर के रिजल्ट्स एक साथ आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल ईयर, हर कोई इनकम टैक्स फाइल करता ही है, एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो ये आपका मतलब चारों को कंबाइन करके वी कॉल इट एज अ मतलब जो है फाइनेंशियल ईयर या फिर एनुअल ईयर, ठीक है। हमें देखना है कि अगर पूरा ईयरली, एक तरीके से हम कह सकते हैं हमें ईयरली अगर रिजल्ट्स देखने हैं तो हमें मार्च के बाद ही मिलते हैं, क्योंकि मार्च तक पूरा एक साल कंप्लीट हो गया। मतलब एक प्रकार से रिजल्ट्स का साल होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। मार्च जैसे ही बीतेगा इधर 2025, तो अप्रैल मतलब फिर आपको मतलब तब आप मतलब कंपनियों के पूरे एक साथ चारों क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे ईयरली रिजल्ट्स में। तो कंपनी भाई कंपनी अप्रैल में जून में जब स्टार्ट करती है, तो अप्रैल में जून जो होता है आपका, वो अप्रैल में जून में ऑब्वियस ही बात है पूरा एक साल तो कंप्लीट हो नहीं रहा, लेकिन तब भी एक साल तक कंपनियां इंतजार नहीं करवा सकती पब्लिक को। उनको हर 3 महीने में रिपोर्टिंग करनी है कि क्या हुआ है। अप्रैल में जून मतलब जुलाई में आपको बताना ही होगा पब्लिक को कि 3 महीने में आपने क्या किया, 3 महीने में रिजल्ट्स क्या है आपके, अच्छे हैं खराब हैं क्या है, वो मैं बताऊंगी कहाँ दिखते हैं। हाँ कि हमने लॉस में गई क्या, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर का रिजल्ट दिखेगा अक्टूबर में, फिर ऐसे ऐसे करके अभी Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं जनवरी में। दे हाँ इनमें मतलब जो जैसे नतीजे हैं बजाज ऑटो सिप्ला, अब इनके नतीजे अगर अच्छे आए होंगे तो शेयर्स ऊपर जाएंगे, इनके नतीजे खराब आए होंगे तो शेयर्स नीचे जाएंगे, राइट। सो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स था कि इन कंपनियों भाई एंड ऑफ द डे हम कर यही रहे हैं कि मतलब हमें किसमें ट्रेड करना है, तो हमें कहीं ना कहीं कोई न्यूज मिलेगी, कभी इन्वेस्ट कर सकते, इसके रिजल्ट्स मान लो अच्छी संभावनाएं हैं, तो हमने उसका चार्ट्स देखना शुरू किया। कल मैं थोड़ा चार्ट भी पढ़ाऊंगी और थोड़ा सा मैं न्यूज चैनल को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि अभी कुछ चीजें इसमें और हैं, है ना। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं, अभी यहाँ तक जिसको जिसको डाउट है मैं एक एक करके नाम बोल रही हूँ, ठीक है। तो अभी ज्यादा हो जाएगा, बाउंस करेगा, इसको थोड़ा हम कंटिन्यूएशन में कल रखेंगे। कल का जो लेटेस्ट चैनल आएगा सुबह 7 बजे वो रखेंगे, और फिर हम चार्ट्स भी कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक एक करके नाम बोल रही हूँ। और अजय कुमार आपको कोई डाउट, आकाश वर्मा और अमीशा कोई डाउट है आपको, और अनु आपको, अवनीश मीना और बंटी फौजदार आपको कोई डाउट, विश्वजीत धीरेन्द्र हर्ष कोई डाउट नहीं, क्लियर है। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, कौन कौन बोला अभी, अच्छा आकाश, हाँ जी बताओ। हाँ आपका नाम निकल गया, आप पूछ लो। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो हमें सीखना, एक्चुअली चार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, वो कल से स्टार्ट होगा। डेफिनेटली चार्ट तो देखना ही है, ऐसे हम बाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ हमें उसने संकेत दे दिया कि भाई बजाज ऑटो पे आज आप लोग नजर रख सकते हो काश, या सिप्ला पे नजर रख सकते हो, खरीदना कहाँ है उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, है ना, वो हम लोग सीखेंगे, है ना।
राइट, ठीक है। और विश्वजीत, धीरेन, हर्ष, ठीक है, हीनू, कोई डाउट यहाँ तक? जगमोहन, जितेन, पहले इतने में कोई डाउट किसी का? सब क्लियर है ना? ठीक है, ओके। एंड कमल और कमलेंद्र और ये कृष्णा, कोई डाउट यहाँ? अच्छा सॉरी, योगेश है ये। कैफ आपका क्लियर है? नेहा अग्रवाल, नेहा फौजदार, पहले इनमें से किसी का बताओ। कमलेन, हाँ। हाँ। हम्म। गिफ्ट निफ्टी का देखो, गिफ्ट निफ्टी का निफ्टी पे आता है, और निफ्टी 50 में जो भागीदार शेयर हैं, जैसे बजाज ऑटो निफ्टी 50 में है, सिप्ला निफ्टी 50 में है, ये कैसे पता लगेगा? ये मैं बता दूंगी कल कि निफ्टी 50 के शेयर्स आप कहाँ देख सकते हैं। मुझे याद दिला देना कमलेन, कल मैं क्लास में भी आप लोग से ओपन करा लूंगी वेबसाइट को। तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 के अंदर अगर वो कमलेन शेयर है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 में 85 शेयर आ सकते हैं ना, उसके बाहर का अगर वो शेयर है और उसका रिजल्ट आया है तो फिर इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है? तो फिर आपका इम्पैक्टफुल नहीं है उस चीज का, ठीक है? हम्म। हाँ जी, यस। स्क्रीन गायब हो गया, आई थिंक। एक मिनट, नहीं नहीं, पिन है ये, एक्चुअली इन्होंने अनपिन कर दिया अपने आप को। अभी हो गया, अभी क्लियर है। हाँ जी बताओ, यस, क्या पूछ रहे हैं आप रमेश जी? अच्छा रुकिए 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 रमेश जी, रमेश जी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आप पे आपके नाम पे आ रहे हैं। नेहा फौजदार तक सबका क्लियर हो गया? नीरज जी आपका क्लियर हो गया है? प्रवीण गुप्ता, ठीक है, प्रवेश चौहान, एक। हाँ नीरज जी बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ, ये दो भाग में चलती है, इस पे हम आगे क्लास करेंगे। ये दो पार्ट्स में चलती है गिफ्ट निफ्टी, वो उतना लंबा चलता है, ठीक है? ठीक है, अब आते हैं। हाँ बताइए जितेंद्र जी। अरे आप निफ्टी को देखिए, सेंसेक्स डिपेंडेंट है निफ्टी पे। दो इसलिए है क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1900s का है, ठीक है? और मतलब 1900 सन, और निफ्टी आपका लेटेस्ट है, ठीक है? थोड़ा निफ्टी मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं, आप निफ्टी से ही सारा खेल चल रहा है। सेंसेक्स अपनी चाल चल ही नहीं सकता जब तक निफ्टी नहीं चलेगा। तो आप सिर्फ जितेंद्र जी निफ्टी को फॉलो करना है आपको, ठीक है? ओके, चलिए अब एक में रमेश जी आपका एक में डाउट अभी लेते हैं हम लोग। प्रवेश चौहान, प्रवीण गुप्ता, राजकुमार फौजदार, राजकुमारी, यहाँ तक क्लियर है आपको? आप लोग जाइए, जिनका नाम हो गया है, डाउट वाउट नहीं है, आप जा सकते हैं सब लोग। बस आ रही आ रही आ रही आ रही, एक में रमेश जी का भी कर रहे हैं। रवीना, सान्या, सरिता, आपका तो कोई डाउट नहीं है। शशिकांत, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, जिन जिन के हो गए वो जा सकते हैं। और ठीक है, आकाश और रमेश का बस एक डाउट है, लास्ट में उनका ले लेते हैं। यस रमेश बता, पहले आकाश एक बार अभी ले रहे हैं आपका, रमेश जी का एक बार क्लियर कर दे, बहुत देर से हाथ रेस किए मैं, इनका नाम भी आ गया है। हाँ हाँ हाँ। रमेश जी थोड़ा सा तेज बोलिए, आपका आवाज धीमे आ रही है। हाँ हाँ हाँ। क्रूड, क्रूड ऑयल का सिर्फ और सिर्फ मतलब निफ्टी पे इम्पैक्ट होता है, और उसके डेफिनेटली ट्रेड्स लेने के लिए हम चार्ट तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और उसका इम्पैक्ट हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी होता है। ये भी बताया जाएगा कौन से इंडेक्स किस कमोडिटी से इम्पैक्टफुल होता है, वो आप उसको हम पढ़ेंगे। तो ऐसा क्रू निफ्टी से आप ये मान के चलिए कि
ये आपको ये बताता है कि ओवरऑल मार्केट का होराइजन, ठीक है, कैसा रह सकता है। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट करिए, किसी का माइक ऑन है, आई थिंक शशिकांत का ऑन है, किसका ऑन है? अच्छा ठीक है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आपका क्या नाम है रमेश जी, कि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट आपको ये बताता है। देखिए कोई बहुत सीवियर, किसी का माइक ऑन है, पहले बंद कर दीजिए, मुझे एक्चुअली आवाज आ रही है, तो मैं तभी आंसर दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा आवाज नहीं तो आप लोग का इको हो रहा है। हाँ, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट ये है कि ओवरऑल बस निफ्टी पे इम्पैक्टफुल चीजें, मतलब ये नहीं कि क्रूड ऑयल जैसे गिर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आज निफ्टी में अपसाइड मतलब जो है देखा जा सकता है, ठीक है, पर ये नहीं कि हाँ भाई क्रूड ऑयल हर बार गिर रहा है तो हर बार आप निफ्टी को बाई कर रहे हो, नहीं। ये रमेश जी आप बस इतना लेके चलिए कि क्रूड ऑयल का गिरना एक प्रकार से एक सपोर्टिंग फैक्टर है, एक आज के लिए एक ट्रिगर कह सकते हैं, कि एक फैक्टर कह सकते हैं, कि जो मार्केट को अपनी गिरने नहीं देगा और उसको संभाले रहेगा ऊपर जाने में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अभी यहां तक समझिए, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं। वो आप ये मान के चलिए कैफ, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट कमोडिटीज पे, कमोडिटीज मतलब कि जैसे इन्होंने बोला कि हमारा डॉलर से लेना देना, पेट्रोल महंगा होना, कमोडिटी, और पेट्रोल महंगा हो रहा है तो किसको फायदा होगा? पेट्रोल महंगा हो रहा है तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, एचपीसीएल है, इन शेयरों पे इफेक्ट पड़ेगा। ये हम पढ़ेंगे आगे रिलेशन का। क्रूड ऑयल एक्चुअली बहुत डिटेल्ड क्लास होती है। अभी जैसे रमेश जी का जो सवाल था वो मैंने बताया कि भाई क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इस तरीके से कि मार्केट को संभाला रहेगा, गिरने नहीं देगा, वो एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम कर रहा है। प्लस जो कैफ ने बोला कि मैम कमोडिटी से लेना देना है, ठीक है, कि कमोडिटी, सेमीकंडक्टर कमोडिटीज पे भी फर्क पड़ेगा, रबड़ इंडस्ट्रीज पे भी पड़ेगा कैफ, क्योंकि रबड़ में भी क्रूड ऑयल यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, तो इनमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब आप कल शॉर्ट में ये भी एक आंसर लिख सकते हैं क्रूड ऑयल का, जो एक पहले वाला रमेश जी को मैंने दिया वो तो लिखना ही लिखना है। ये भी लिख सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स पे पड़ सकता है। हाँ हाँ स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक स्टॉक्स पे फर्क पड़ सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का लिया, एचपीसीएल का लिया, इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? यस आकाश, अब आप पूछिए। हम्म। नहीं, अगर 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 न्यूज बहुत तगड़ी है, जैसे कई बार ऐसा होता है निफ्टी गिर रहा है पर फलाना फलाना, मान लो बजाज ऑटो या आयशर मोटर जो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है, जो उस निफ्टी 50 शेयरों के अंदर शामिल है, उनका रिजल्ट बहुत तगड़ा आ गया तो वो शेयर अपनी इंडिपेंडेंट चाल चल लेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि एक लाइन आप लिख लेना, इसको मैं कल समझाऊंगी, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये लाइन आप लिख लो, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये हम कल समझेंगे, बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट है, और ये आकाश के क्वेश्चन से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है। डायरेक्ट अगर बहुत तगड़ा रिजल्ट है, निफ्टी डाउन भी जा रहा है, तब भी वो अपनी मतलब, अब जब एकदम से बहुत भारी क्रैश ना हो, हाँ तब भी निफ्टी अगर डाउन जा रहा है, पर आप ये देखो निफ्टी गिरने के बाद भी आकाश कुछ शेयर्स अपनी इंडिपेंडेंट चाल चलते हैं, मे बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स अच्छे आए, या कुछ भी हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड फैक्टर, है ना। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, कमलेन, यस सरिता यू कैन एग्जिट, हो गया ना। हाँ प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ठीक है, ये हम कल समझेंगे इसको, राइट। अभी सबका डाउट क्लियर है? तो अभी हम लोग यहां तक रखते हैं, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग हम कल कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। पूछ लो, अगर मुझे लगेगा समझाने लायक है तो समझाऊंगी, नहीं तो मुझे लगेगा कि नहीं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो तो फिर मैं उसे पूरा डिटेल में कल समझाऊंगी, ठीक है। हाँ आप जाओ।
नहीं 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 अमीषा जी, ये जो ऑनलाइन रेडीमेड टारगेट्स देते ना, इसको खरीद लो बेच लो, बिल्कुल मत करना। जो सीख रहे हो ना, वो भी नुकसान में चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर वील टेक एन एग्जिट, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। ओके। ओके देन। थैंक यू। यस शशिकांत, कुछ पूछ रहे हो आप? अरे एक एक करके भाई दे ही रही हूँ, बताओ आप शशिकांत बताओ। हम्म। हाँ हाँ, जो सोना चांदी रात में 11:55 तक चलता है, ये उसका हालचाल बता रहा था। ठीक। किस? नहीं देखो, सोना चांदी का इम्पैक्ट मान के चलो, अगेन वही कैफ वाला आंसर है। सोना चांदी बढ़ना मतलब एक प्रकार से जो गोल्ड इस्तेमाल कर रही है जो कंपनियां सेक्टर, उनमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे टाइटन जैसे शेयर्स है शशिकांत। ठीक है, कि जो टाइटन जैसे शेयर है वो गोल्ड की वॉचेस बनाते हैं, अब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल निफ्टी के साथ इसका क्या रिलेशन है वो मैंने आपको समझाया, कि गोल्ड का गिरना मतलब एक प्रकार से, हाँ, कि एक प्रकार से ऐसा कोई निफ्टी से उसका कोई डायरेक्ट, जितना क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है ना शशिकांत, उतना गोल्ड का इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, राइट। उतना गोल्ड, उतना निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ। नहीं, ये बिल्कुल पड़ेगा, वो एमसीएक्स एक्चुअली शशिकांत अभी हमने डिस्कस नहीं किया ना, अभी हम उसकी जब क्लास करेंगे कमोडिटी की 2-3 दिन 4 दिन में, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा एमसीएक्स वाला, है ना। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, फिर वील टेक अ डिपार्चर, आई थिंक सबके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, बाकी फिर वील रिज्यूम टुमारो देन। बुला लीजिए को, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हम्म।